7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, यानी ए और बी दो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमको पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 AB, ये एक कंडीशन दी हुई है कि एपी जो है वो 3/7 AB के इक्वल है। पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट AB है, ये रहा A और ये रहा B, इस पे एक कोई पॉइंट P है ना। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब P एक AB लाइन सेगमेंट में है। तो P हमको क्या दिया, एक इधर दिया है, एक कंडीशन दिया सॉल्यूशन में, क्या दिया है कि AP, सब खेल इसी का है भैया, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा AP और PB। ठीक, तो हमारे पास जो रेशियो है वो है, रेशियो क्या, कोऑर्डिनेट जो है -2, -2 है, 2, -4 है। अब अगर हमको इसका रेशियो पता लग जाए M1 M2, तो हम सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगा करके P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जैसे निकालते आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर रेशियो दिया नहीं, रेशियो की जगह हमको एक कंडीशन दी है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB है। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई दोनों तरफ क्या कहते हैं 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि एलसीएम वगैरह लेकर के सब कटा करके AP और PB आ जाएगा। दूसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि AP अपॉन AB यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको नीचे भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू 3/7, मतलब AP आपको 3 दिया हुआ है और AB आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है, यही लाइन में नीचे ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये आपको A दिया है, ये B दिया है और ये आपको P दिया है। अब आपके पास AP का रेशियो कितना चल रहा है भैया, 3 रेशियो का है, ये 3 है आपके पास, और AB कितना है, 7 है। AB ये पूरा 7 है, ये देखिए A और ये B, ये पूरा कितना है, 7 है। अब कॉमन सी बात है कि अगर आपको पता है कि पूरा 7 है और ये 3 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 3 माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, 7 - 3। ठीक है, 4 आ गया, क्योंकि तभी तो 3 और 4 मिलकर के 7 हुए, और हमको रेशियो यही चाहिए। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमको AB पूरा दिया हुआ ना 7, और AP क्या है, 3 है, तो 7 में से 3 माइनस कर लिया हमने, तो क्या आ गया 3/4। ठीक है, अब जो हमारे पास रेशियो AP अपॉन PB, लिख लीजिए इसको ऐसे, AP अपॉन PB। क्यों लिख रहा हूं, देखिए ये AP अपॉन PB, हमको AP अपॉन PB का ही रेशियो चाहिए। तो ये कितना है आपके पास, AP 3 है और ये कितना है 4 है, ये हमने निकाल लिया। तो हम लिख सकते हैं कि AP रेशियो AB या PB जो भी है, PB दिया है ना, AP रेशियो PB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारे पास M1 M2 आ गया। X1 Y1 X2 Y2 हमको गिवन है, इसको हम क्या मानेंगे, X1 Y1, इसको हम क्या मानेंगे, X2 Y2। अब क्वेश्चन हो गया, बस ये कंडीशन हमको सॉल्व करनी थी, इससे बस। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, जो हमेशा से लगा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, इधर y लगा दे रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या है भाई, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 M2 आपके पास यही है, यही x और y तो चाहिए हमको, p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी p का कोऑर्डिनेट क्या, x, y हमको फाइंड आउट करना। तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो जो आंसर आएगा वही हमको निकालना था। ठीक, और देखिए M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, वैल्यू पुट करिए। M1 कितना आपके पास 3 है, 3 लिख दिया। X2 हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस M2 X1, M2 हमारे पास कितना भाई 4 है, और X1 कितना -2 है, तो 4 इंटू -2 अपॉन M1 प्लस M2 कितना हमारे पास 3 + 4। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 माइनस का अपॉन 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 - 8 अपॉन 7, है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 गया तो आपके पास कितना बच जाएगा 2/7। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, -2/7। अब y की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए M1 कितना है हमारे पास 3, Y2 कितना है -4, प्लस M2 Y1, M2 हमारे पास कितना है 4 और Y1 कितना है हमारे पास -2 अपॉन M1 प्लस M2 वही 3 + 4, 3 4 जा 12 माइनस का, प्लस 4 2 जा 8 माइनस का,
प्लस माइनस माइनस, ठीक, अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस का 12 हो गया, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस का 8/7, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 20/7। तो x के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, -2/7, तो यहाँ साइड में से लिख लीजिए x, y, जो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट चाहिए थे ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p कोऑर्डिनेट x, y कितना आ गया, x पर आ गया आपका पास -2/7, y पे आपके पास आ गया -20/7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है ये, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 की। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब हमको वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो हमें ए और बी को 4 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स। यानी हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए हमें क्या दिया है, -2,2 और बी पॉइंट है 2,8। अब देखिए आपको इस पूरी एक्सरसाइज में ये चीज क्लियर होगी, जो साथ में ए और बी आ रहा है वो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट है, बाकी कहीं किसी को बीच में डालना है, कहीं डालना है तो वो एकदम साइड में आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन किसका, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट, जो ए और बी को 4 इक्वल पार्ट से बांट रहा है। इसको काउंट कर लीजिए 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे कि नहीं। देखिए ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। यानी हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक बी, इसको नाम दे दिया हमने सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई। यानी हमें सी डी ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तब इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट सबसे पहले अगर देखा जाए तो ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो कौन है भाई, डी है। ठीक है, तो हम पहले डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। किसके कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट। डी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2 से, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लीजिए। x = फॉर्मूला लिख दिया x1 + x2/2 कोऑर्डिनेट का, और एक फॉर्मूला लिख दिया y = y1 + y2/2। अब ध्यान से देखें, एक एक लाइन को हम करते हैं ऐसे आराम से, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमको क्या करना है, डी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप भी बनाइए, ये तो आपको समझाने के लिए आसानी से, नहीं तो बाद में मान लीजिए कि सब मिक्स हो जाएगा तो सब दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए आपको बना के बता दे रहा हूँ। हमको ए और बी के मिड पॉइंट क्या चाहिए भाई, डी कोऑर्डिनेट का पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो डी के पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमें पता है कि ये क्या है, हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास क्या है, x2 y2 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, x1 + x2/2। x1 हमारे पास कितना है, -2 है, प्लस x2 हमारे पास कितना है, 2 है, /2। तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0/2, खत्म। अब y = निकाल लीजिए इसी का, y1 + y2। तो y1 कितना हमारे पास 2 प्लस y2 हमारे पास कितना है, 8। ठीक है, /2। तो y = कितना हो जाएगा, 10/2। y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5। ठीक है, अब देखिए x का क्या आ गया, 0, y का क्या आ गया, 5। यानी हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट आ गया है 0,5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0,5। मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ डी है वो हमारे पास क्या आ गया भाई, 0,5 आ गया है। ठीक है, अब 0,5 इसका आ गया है। अब ऐसे ही सेम इसी पार्ट को फॉलो करना है आपको, और क्या कहते हैं, नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, अब मैं फिर से एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ए और बी आपको लिखना है बस, ए बी। ठीक, ये -2,2 है। अभी देखिए मैंने किसके लिए बनाया है, पहले देखिए हमको क्या चाहिए, अब हमको कोऑर्डिनेट सी चाहिए। मान लीजिए कोऑर्डिनेट सी, कोऑर्डिनेट सी कैसे आएगा, ए और डी का मिड पॉइंट है सी, है ना। तो यहाँ पर ए और डी कर लेंगे हम लोग, ए और डी। देखिए ये है ना, ए और डी सी, तो सी का कोऑर्डिनेट निकलेगा, तो बीच में क्या लगा दिया हमने, सी। ए हमारे पास कितना, -2,2 और डी हमने अभी निकाल ही लिया 0,5। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा, सी।
सी के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या होगा, फिर से ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2 y2। बहुत आसान है, देखिए पहले इन दोनों को लिया तो इनका मिड पॉइंट ये था, अब इन दोनों को ले लें तो इनका मिड पॉइंट ये है, फिर इन दोनों को लेंगे तो इनका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, इसी तरीके से निकालना है आपको। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 है, तो x1 हमारे पास कितना भाई -2 है, प्लस x2 हमारे पास इधर कितना है 0 है, 0/2, यानी ये सीधा क्या हो गया -2/2। आंसर आ गया आपके पास -1, यानी x के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने आ गए भाई, -1। ठीक, अब y के निकाल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है हमारे पास 2 प्लस y2 हमारे पास कितना है 5/2, तो y इज इक्वल टू सीधा क्या हो जाएगा 7/2, यानी हमारे पास y का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो -7/2 आ गया। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं c के कोऑर्डिनेट की -1, -7/2। ये हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया है भाई, c का कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमारे पास c आ गया, d आ गया, अब हमको किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, e का कोऑर्डिनेट चाहिए। e के कोऑर्डिनेट के लिए फिर एक डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए इसमें क्या, ये किसका मिड पॉइंट है, इसका d और b का मिड पॉइंट e है, तो यहाँ पर पॉइंट d ले लिया, यहाँ पर पॉइंट b ले लिया और यहाँ पर पॉइंट e ले लिया। d हमारे पास कितना भाई 0,5 है सर, ठीक, और b हमारे पास कितना है 2,8। ठीक, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं इसको। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी लिख दे रहा हूं इस बार, E के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे। ठीक है, E समझ जाइएगा, मैं E ऐसे बना रहा हूं, E ऐसे है ये। ठीक है, अब देखिए इसका सेम फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ लाइन खींच दीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक, x1 आपको कितना दिया हुआ है 0, x2 आपको कितना दिया हुआ है 2, तो 0 प्लस 2/2 तो यानी 2/2, आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह y निकाल लेंगे, y1 प्लस y2, तो y1 कितना हमारे पास 5 प्लस y2 हमारे पास कितना है 8/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 13/2, यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ E आया है वो 1,13/2 आया, 1,13/2। इसको यहाँ पे लिख लेंगे अब कि 1,13/2। अब लास्ट में आप फिर से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू इतना, C इज इक्वल टू इतना और E इज इक्वल टू इतना। ये आपके चारों कोऑर्डिनेट आ गए। इसमें 4 क्यों निकाले हैं, यहाँ पर कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स के, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, फिर जो जिसका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट मतलब जो दो के बीच में होगा, किसके बीच में, C निकालना था तो हमने A और D को लिया है, E निकालना था तो हमने B और D को लिया है, और जब हमको D निकालना था तो A और B का मिड पॉइंट है ये। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका क्या कहते हैं कि 7/2 आया है ना, ये माइनस का नहीं प्लस का है 7/2। ठीक है, यहाँ भी लगा दिया क्या मैंने, हाँ ये देखिए 7/2 किस में आया है, प्लस में आया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगर आपको 7.1 7.2 में अभी भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, उसको और किसी मेथड से या फिर उसको एक बार फिर से आपको रिवीजन की जरूरत है, या फिर एक बार आपको फिर से आप चाहते हैं कि नहीं इसका वीडियो फिर से बना दिया जाए, तो आप कमेंट करिएगा तो उनका वीडियो फिर से बना दें। कई बार ऐसा होता है ना कि लंबा वीडियो बनाते बनाते अंदर से एनर्जी खत्म होने लगती है, लेकिन ये रहता है कि चलो आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसको भी करवा करके फिर वीडियो बंद करते हैं, है ना। तो उसमें कभी कभी किसी एक आध वीडियो में ऐसा हो जाता है कि उसमें हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई वीडियो आपको दिखता है तो आप बताइएगा कमेंट में करके, तो हम उसको फिर से बना देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, यानी आपको ये 4 कोऑर्डिनेट यानी 4 वर्टिक्स आपको दिए हुए हैं रोम्बस के, और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, मतलब रोम्बस का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एक आपको हिंट भी दी हुई है एनसीईआरटी बुक में कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है उसमें फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसके जो चारों कोऑर्डिनेट है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। 3,0, 4,5,
-1,4 एंड -2,-1। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस एक पतंग की तरह भी बनता है और ऐसे भी बनता है। ठीक है, रोम्बस की अब कंडीशन जानते ही होंगे प्रॉपर्टी की, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, बट जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नहीं तो स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के केस में क्या है कि चारों साइड इक्वल होती है बट डायगोनल्स इसके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके 4 कोऑर्डिनेट लिख लिए, ए, बी और सी और डी। क्योंकि हमको इसमें क्या निकालना, सीधा कह रहा है फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब हमको इसमें ए बी बी सी सी डी डी ये कुछ नहीं निकालना, सीधा हमको ए सी और बी डी इसके 2 डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं और उनका प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो 3,0 इसको ऑर्डर में लगा हुआ है, तो ऑर्डर में हम इसको लिख दे रहे हैं, -1,4 और डी आपको दिया हो -2,-1। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी और ये एक डायगोनल क्या होगा, बी डी। ठीक है, लाइन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, आप लोग सही कर लीजिएगा अपने में। ठीक है, और देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हमने लिखा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है भाई, उसके अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब ये जो आपको दी हुई है। ठीक है, देखिए डायगोनल्स यूज क्या होता है, जैसे आप एलईडी वगैरह लेने जाएं कभी, तो उसमें जो इंच मेजर होती है, कहते हैं ना कि 32 इंच है, 40 इंच है, 50 इंच है, तो वो ऐसे नहीं नापते हैं, उसको ऐसे नापी जाती है। ठीक है, वो डायगोनल शेप में आता है, तो इसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। ये इन चारों से सबसे बड़ी साइड होती है डायगोनल्स। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब इसमें क्या करना है, हमको डायगोनल्स निकालना, तो डायगोनल्स हमारे पास क्या है, एक एसी है। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसी निकालेंगे। तो एसी के लिए वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं निकालना है, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला नहीं यूज किया है। कहीं पे रेशियो की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं किया। इसने सीधा सीधा बोला प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल, और डायगोनल का प्रोडक्ट अगर करना है तो डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, डायगोनल्स आपका डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकलेगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो ए है वो कितना है, 3,0 है, और जो हमारे पास सी है वो कितना है, -1,4 है। तो हमें पता है कि ये तो x1 y1 हो गया, और ये हमारे पास x2 और y2 हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना हमारे पास, -1, माइनस लगा, x1 कितना है, 3 का स्क्वायर, y2 कितना हमारे पास 4, y1 कितना हमारे पास 0, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो -1 -3 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर। तो -1 -3 दोनों जब माइनस में है तो प्लस होता है, बट साइन माइनस का आएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस का, प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, √32। √32 को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, दो के पेयर बन जाएंगे, ये बन गया, ये बन गया। इन दोनों में से 2 2 बाहर आया तो कितना हो गया, 4, एक 2 बच गया, तो ये आ गया। चेक कैसे करेंगे कि सही है गलत, 4 4 16 और 16 2 32 यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसी। इसी तरीके से हमको क्या करना है, बीडी निकाल लेना है, ये वाला बीडी। ठीक है, तो हमने लिखा बीडी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बीडी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी के कोऑर्डिनेट हमने नोट किया कितना है, 4,5, और डी का लिखा वो कितना, -2, -1। सेम प्रोसेस, x1 y1 x2 y2 √ x2 - x1, x2 कितना हमारे पास भाई, -2, माइनस x1 कितना हमारे पास 4, इसका स्क्वायर, y2 कितना हमारे पास -1, माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 स्क्वायर, प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर। ये कितना हुआ 36, ये कितना हुआ 36, ये कितना आ गया 72। 72 का निकालना तो ये निकाल दे रहा हूँ, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ये पेयर बन गया है, ये पेयर बन गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 2 3 जा 6,
तो 6√2 चेक करना हो तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डायगोनल्स आ गया, एक आया 4√2 और एक आया है 6√2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस लिख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर से आप चाहे यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। तो पहला डायगोनल क्या है आपका 4√2 इंटू दूसरा डायगोनल क्या है यहाँ पे 6√2। 6√2 चाहे तो आप 2 से डायरेक्ट काट दीजिए, नहीं काट पा रहे हैं तो 4 6 जा कितना हो जाएगा भाई 24 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, है ना। ये तो बताया कि √2 इंटू √4 होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, √2 इंटू √2 क्या होगा √4 होगा। √4 का कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 चाहे डायरेक्ट देखिए आप यहाँ भी कट कर सकते थे। 2 2 जा 4 2 हो जाता, 2 6 जा 12 12 2 जा 24 हो जाता तब भी। और चाहे तो ऐसे और ऐसे काट दिया आपने, कितना आ गया आपके पास 24। स्क्वायर यूनिट जरूर लगाइएगा। देखिए यूनिट सब में लग रहा था, इसमें स्क्वायर यूनिट इसलिए लगा है क्योंकि बात एरिया की हो रही है। जब भी एरिया की बात होती है तो हमको यूनिट में स्क्वायर लगाना पड़ता है, जब बात वॉल्यूम की होती है तो हमें क्यूब लगाना रहता है, और जब बात किसी और चीज की हो रही है तो नॉर्मल यूनिट या सेंटीमीटर मीटर जो भी लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 की। पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा था उसमें शायद साउंड लास्ट में चला गया था, माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसमें हो सकता है आप लोग को दिक्कत आई हो, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, इसमें कह रहा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के ये वर्टिक्स है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके 4 वर्टिक्स है A B C D। पैरेललोग्राम में तो 4 ही होंगे। 1, 2 इसमें भी किसी को डाउट है 4, y, x, 6, 3, 5। ठीक है, 4 इसके वर्टिक्स हैं। ठीक है, जो कि एक ऑर्डर में है। तो फाइंड x एंड y, x और y हमको फाइंड आउट करना है। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी होती है इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं बट डायगोनल डिफरेंट होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से मिलती जुलती है। रेक्टेंगल के भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं बट डायगोनल सेम होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है बट इसके डायगोनल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो देखिए इसमें एक डायगोनल बना दे रहे हैं, एक ये, एक ये, इसको एक मिड पॉइंट नाम दे दिया हमने M। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें x और y फाइंड आउट करना। तो हम पॉइंट AC से पहले M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे लिख लीजिए, चाहे एक हो गया आपके पास A, एक हो गया आपके पास C। A हो गया 1, 2 और C हो गया आपके पास x, 6। दूसरा क्या है BD, एक पॉइंट हो गया आपके पास B, एक पॉइंट हो गया आपके पास D। B आपके पास कितना है 4, y और D आपके पास कितना है 3, 5। ये कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले सॉल्व होगा। इन दोनों जगह पे M लिख लीजिए जो आपको गिवन है। देखिए गिवन क्या है, हम नहीं बनाया है इसे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। इसके अंदर हमको कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है x = x1 + x2/2 और y = क्या होता है y1 + y2/2। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू रखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2 की। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो x1 है वो ये है और y1 है वो ये है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें x1 y1 होगा, इसमें x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो x = x1 + x2/2 पहले करते हैं। x = पहले वाले पॉइंट का, पॉइंट AC की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट AC की। यहाँ पे लिख लीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो x1 क्या है 1 है और x2 क्या है x है। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 + x/2। ठीक है, इसको x1 कर लीजिए, चाहे 1 + x2 है ना, x ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, इसको कुछ मत लिखिए आगे अभी। 1 + x/2। ठीक है, y = क्या है आपके पास y1 + y2/2। तो y1 कितना है आपके पास 2 है और y2 कितना है 6 है।
2 प्लस 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 8/2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। y की वैल्यू आपके पास सीधी आ गई 4। ठीक है, x इज इक्वल टू आपके पास क्या 1 प्लस x/2। ठीक है, ये x अलग है, ठीक है, और ये x अलग है। अब इसको मैं नाम नहीं दे रहा हूँ 1 2 अभी, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ही। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा अभी पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ x यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस x/2। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट AC की बात हो गई, अब पॉइंट BD की बात कर लेते हैं। पॉइंट BD में भी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 लगेगा, और इधर क्या लगेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, x1 कितना है 4 है, x2 कितना है 3 है, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/2। ठीक, x इज इक्वल टू, अब 4 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा भाई 7/2। y1 प्लस y2 की बात करेंगे तो y1 कितना है हमारे पास y है, y2 हमारे पास कितना है 5 है बाई 2। ठीक है, y इज इक्वल टू, अब ये नहीं कि y से y काट दें, इसको आप कैपिटल Y से डिनोट कर लीजिए, ये आपका कैपिटल Y है। ठीक है, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये सब आपका क्या है भाई कैपिटल Y है, मान लीजिएगा, इसको आप कैपिटल X कर लीजिएगा, कुछ भी ऐसे डिनोट कर दीजिएगा हल्का सा, नहीं तो ये और ये सेम हो जाएंगे ना सब, ये इसको आप कैपिटल X मान लीजिएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 7/2 आ गया, ठीक, और ये y प्लस 5/2 आ गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें बहुत अब कुछ नहीं बचा, इस क्वेश्चन हो गया है ये। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई है इसकी पॉइंट AC पे और पॉइंट BD पे जो x की वैल्यू आई है, इन दोनों को आमने सामने रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो y की वैल्यू आई है और ये जो y की वैल्यू आई है, इन दोनों को जब आमने सामने रख देंगे, ठीक है, आमने सामने मतलब अपोजिट्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे x का रखते हैं पहले, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस x/2 और ये कितना है 7/2, 7/2 हो गया। ठीक, इसी तरह y की रख देंगे, y यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ कितना आया है y प्लस 5/2, बस हो गया हमारा काम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस x, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो सीधा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, x सीधा 6 आ जाएगा, और जिनकी नहीं है वो क्या करेंगे, पहले 2 1 जा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 14, फिर 2x यहाँ रहेगा, मैथ की डिजिट उधर जाएगी तो 14 माइनस 2 होगा, फिर 2x 14 में से क्या कहते हैं 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 12, x इज इक्वल टू 12/2 और कितना आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। अब इसी तरह इसको भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 5, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y हमें चाहिए तो 8 माइनस 5 कर देंगे, प्लस का 5 इधर आएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। यहाँ पर हम चाहे लिख सकते हैं x कितना आ गया 6 आ गया और y कितना आ गया 3 आ गया, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, साउंड चला गया था इस वजह से क्या कहते हैं कि इसको फिर से करना पड़ा है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है।